खबर जयपुर से जेडीए से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अब आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। आवेदन से लेकर निस्तारण तक प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में अहम निर्देश दिए हैं। आज अधिकारियों की बैठक में इस बारे में निर्देश दिए गए। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित आवेदक ऑनलाइन देख सकेंगे उनके प्रकरण में किस कार्मिक ने क्या टिप्पणी की है, और इस प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि संबंधित आवेदकों को जेडीए के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। साथ ही प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी बचत होगी। जेडीए योजना के लिए भूमि देने वाले खातेदारों को दिए जाते हैं आरक्षण पत्र। आरक्षण पत्र के आधार पर ही बाद में आवंटित होता है विकसित भूखंड। मुआवजे में दिए जाने वाले विकसित भूखंड आवंटित किए जाते हैं। तो बड़ी खबर जेडीए से, जहां आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, कुछ ना कुछ नया होता रहता है, नवाचार देखने को मिलता है, लेकिन आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया गया है। किस तरह से उसमें आवेदन किया जा सकेगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल। पहले तो मैं बता दूं कि आरक्षण पत्र जो है वो जो जेडीए की जो योजना है उनके लिए जब जमीन आवाज की जाती है तो जेडीए एक्ट की धारा 44 के तहत आपसी समझौते के तहत जो खातेदार है उनसे जेडीए के अधिकारी जमीन समर्पित कराते हैं, और जमीन समर्पित जब कराया जाता है तो आरक्षण पत्र जारी किया जाता है। आरक्षण पत्र में बाकायदा ये लिखा होता है कि कितनी जमीन आवाज की गई है, समर्पित कराई गई, उसके बदले में कितनी जमीन दी जानी है। आरक्षण पत्र एक इसलिए पहले जारी की जाती है क्योंकि तब तक जो योजना है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है उस योजना का पूरी प्लानिंग नहीं की गई होती। ये पता नहीं होता है कि कौन से प्लॉट होंगे, कहाँ होंगे, और खातेदार को कौन से नंबर का प्लॉट दिया जाएगा। तो इसलिए प्रारंभिक तौर पर आरक्षण पत्र जारी कर दिए जाते हैं। फिर उस आरक्षण पत्र के आधार पर ही बाद में जब पूरी योजना की प्लानिंग हो जाती है तब उनको डेवलप्ड लैंड जो मुआवजे में दी जाने वाली है वो आवंटित की जाती है, और उसके बाद उसका पट्टा जारी किया जाता है। तो आरक्षण पत्र अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया में एक अहम चरण है। तो इस आरक्षण पत्र को लेकर लंबे समय से जो जेडीए आरक्षण पत्र इस तरह से जारी करता है, और आरक्षण पत्र को लेने को लेकर जहां जारी कराने को लेकर जो संबंधित खातेदार है उनको यहाँ पर जेडीए में चक्कर काटने पड़ते हैं। और आज जेडीए आयुक्त ने एक नई पहल और करी। आज एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जो ई जन सुनवाई, जेडीए का जो ई जन सुनवाई सिस्टम है उसमें जिन लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया था या ये इच्छा जताई थी कि वो जेडीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना चाहते हैं, तो ऐसे करीब 20 लोगों को आज जेडीए में बुलाया भी गया था। तो ये जो सारा विचार विमर्श किया गया जेडीए कार्यप्रणाली को लेकर, उसके बाद जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने निर्देश दिए कि जो आरक्षण की पूरी प्रक्रिया है आवेदन से लेकर उसके निस्तारण तक वो सब ऑनलाइन किया जाए। जो आवेदन है वो जो जेडीए की वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसमें जो खातेदार है वो अपने ऑनलाइन ही दस्तावेज अपलोड करेगा, और उसके बाद ये प्रोसेस जेडीए में चलेगा। किस अधिकारी ने किया, किस कर्मचारी ने उसके आवेदन पर, उसकी फाइल पर क्या लिखा है, ये संबंधित आवेदक देख सकेगा। और इसके बाद जब ये जारी होगा तो जिस तरह से ई पट्टा जारी होता है जेडीए में इन दिनों, उसी तरह से ई आरक्षण पत्र जारी होगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी जो भी अधिकारी हैं जो कि इस आरक्षण पत्र पे साइन करेंगे वो ई हस्ताक्षर करेंगे, ई सिग्नेचर करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि किसी भी तरह की जो कूट रचित दस्तावेजों से जो चीजें होती है वो नहीं होंगी, और प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहेगी, और जो वाकई जो व्यक्ति है उसी को जो है ये आरक्षण पत्र जारी होगा। तो पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए और सही व्यक्ति को जारी करने के लिहाज से ये आरक्षण पत्र को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो पिछले आरक्षण पत्र जारी किए गए हैं उनका भी डिजिटलीकरण कर लिया जाए, ताकि ऑनलाइन, ताकि रिकॉर्ड में ये पता रहे कि किस भूमि के लिए किसको आरक्षण पत्र जारी किया था और उस आरक्षण पत्र के आधार पर किसको विकसित भूखंड दिया गया। तो ये पूरा जो रिकॉर्ड है उसको भी ऑनलाइन डिजिटलीकरण करने के निर्देश जेडीए सिद्धार्थ महाजन ने दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए।